हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में देखेंगे कि धातु किसे कहते हैं, धातु रूप किसे कहते हैं और लकार क्या होता है। ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसी तरह के मैं और वीडियोस आगे बनाती रहूंगी, तो प्लीज कंटिन्यू देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि धातु किसे कहते हैं। संस्कृत में धातु क्रिया का मूल शब्द होता है, यानी जिससे कोई भी क्रिया यानी काम शुरू होती है उसे धातु कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया या काम शुरू होता है, कोई भी क्रिया होती है, उसके मूल शब्द को हम धातु कहते हैं। धातु वह मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है। इसी से धातु रूप, शब्द, संधि, समास आदि कई रूप बनते हैं। यानी जो धातु रूप बनते हैं उनका जो मूल शब्द है उसे हम धातु कहते हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत में धातु के एग्जाम्पल। अब धातु यानी किसी काम को करना। अब इसके एग्जाम्पल में कोई काम करना, जैसे जाना। अब जाना है तो इसका संस्कृत में धातु क्या होगा? गम धातु, जिसका अर्थ होता है जाना। करना, क्र धातु। होना, भू धातु। पीना, पा धातु। खड़ा होना, स्था धातु। ले जाना, नी धातु। और देना यानी दे धातु। तो ये सब जो है वो संस्कृत के धातु है। यानी किसी कार्य को करना वो क्रिया होती है, उस क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। अब बारी आती है धातु रूप की। अब हमें धातु तो पता चल गया, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु रूप क्या होता है? संस्कृत में धातु रूप, सबसे पहले वापस ये हमें बता रहा है कि धातु क्या होता है। संस्कृत में धातु क्रिया का मूल रूप होता है, जैसे गम यानी जाना, क्र यानी करना, भू यानी होना। इन धातुओं को जब काल, वचन, पुरुष और लकार के अनुसार बदलते हैं तो जो रूप बनते हैं उन्हें हम धातु रूप कहते हैं। यानी ये जो धातु है, करना, जाना, खेलना, ये जो भी धातु है, इनको हम काल, लकार, पुरुष, वचन आदि के अनुसार जब हम बदलते हैं तब वह धातु रूप बनते हैं। अब हम इसे अगर सरल शब्दों में कहना चाहे तो धातु रूप का मतलब क्या होता है? धातु रूप का मतलब होगा धातु प्लस लकार प्लस पुरुष प्लस वचन, ये सब मिलके बनते हैं धातु रूप। धातु यानी किसी कार्य को करना। लकार, पुरुष, वचन ये क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो धातु रूप क्या होती है? बेसिकली धातु प्लस लकार प्लस पुरुष प्लस वचन, ये सब मिलके धातु रूप होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे धातु है गम। गम यानी, अभी हमने देखा था गम का मतलब क्या होता है, गम यानी जाना, तो इसकी धातु क्या हो गई? गम। अब लकार, लट लकार। लट लकार यानी वर्तमान काल, तो इसके रूप क्या होगा? गच्छामि, गच्छसि और गच्छति। ये सब इसके गम धातु के रूप होंगे। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे। तो ये तो हो गया धातु रूप। अब हम देखते हैं कि लकार किसे कहते हैं। अब लकार क्या होता है? संस्कृत व्याकरण में लकार धातु के काल और विधि दर्शाने वाले रूप हैं। यानी धातु का काल और विधि दर्शाता है। कोई धातु कौन से काल की है? वर्तमान काल की है, भूतकाल की है, कौन से काल की है? धातु यानी क्रिया, यानी कोई काम हो रहा है। अब कोई काम कब हो रहा है? वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या भविष्य काल में हो रहा है, ये सब बताने वाले को हम लकार कहते हैं। बेसिकली जो लकार है वो हमें काल बताता है, एक तरह से टेंस समझ लो, वो लकार होता है। तो धातु जब विभिन्न कालों जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य या विभिन्न विधियों जैसे आज्ञा, संभाव्यता आदि में बदलती है तो इन रूपों को लकार कहा जाता है। काल तो हो गए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और विधियों जैसे आज्ञा, अगर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या फिर हम कोई संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो इनमें जब बदलती है तो वो लकार बन जाती है। तो अब लकार बेसिकली हम देखें तो लकार क्या होता है? लकार यानी क्रिया का रूप। लकार क्रिया का रूप होता है। जैसे हिंदी में जाता है, गया, जाएगा, जाओ, ये सब क्रिया के रूप है। वैसे ही संस्कृत में जो क्रिया का रूप है उसे हम लकार कहते हैं। धातु रूप लकारों के आधार पर 10 प्रकार के होते हैं। अब जो धातु रूप होते हैं वो लकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपके अभी 5 प्रकार के धातु रूप ही काम आएंगे। तो हम देखते हैं कि वो 5 प्रकार के धातु रूप कौन कौन से हैं। सबसे पहले है लट धातु रूप, जिसे हम लट लकार कहते हैं। अब लट लकार यानी वर्तमान काल। दूसरा है लंग धातु रूप, जिसे हम लंग लकार कहते हैं, यानी भूतकाल। तीसरा है
लिट लकार, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल, यानी जब भविष्य की कोई बात होगी तब हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। चौथा है लोट धातु रूप, जिसे हम लोट लकार भी कहते हैं। जब आज्ञा देने का भाव आता है तब हम लोट धातु रूप का प्रयोग करते हैं, लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और पांचवा है विधिलिंग धातु रूप, या हम कह सकते हैं विधिलिंग लकार। जब संभावना की बात आती है तब हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। यानी आपके जो यूजफुल आएंगे 5 धातु रूप वो कौन कौन से हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है, लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, लोट लकार आज्ञा देने के भाव में प्रयोग किया जाता है और विधिलिंग लकार संभावना के भाव में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हुए धातु रूप के 5 लकार, यानी हम कह सकते हैं 5 लकार होते हैं, जो ये है लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अब ये इनको डिटेल में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनसे कैसे धातु रूप बनते हैं, पुरुष क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, ये सब हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए हमारे साथ, मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें हम इन सभी लकारों को डिटेल में पढ़ेंगे और पुरुष वचन इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।